कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं और समय आने पर सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। इस बात को भूलना नहीं कि रोज सरेआम गुंडागर्दी घुसने नहीं देंगे, पैर तोड़ देंगे। मैं चमड़े की चप्पल पहन के आया हूं। और भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा दोनों इतने मजबूत हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं और समय आने पर सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। इस बात को भूलना नहीं। प्यारे साथियों, हमें ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों की बातों में आके जिस तरह की गैर जिम्मेदारी यहाँ के कुछ अति ऊर्जावान और गैर जिम्मेदार नौजवानों ने दिखाई, किसी के इशारे पे उनकी बातों में आके हिंसा के और असंवैधानिक रास्ते पे नहीं जाना। मुझसे वादा करो ऐसे हाथ आगे करके कि ऐसे गुंडों के चक्कर में नहीं पड़ोगे और अनुशासन में रह के संवैधानिक दृष्टिकोण से महापुरुषों के रास्ते पे चलने का काम करो। पक्का? प्यारे साथियों, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन ये बात बतानी जरूरी है। हालांकि मैं इन सब चीजों से डरता नहीं, लेकिन प्रशासन को भी पता हो कि अब जब हम आ रहे थे व्यवस्था पे हमला, ये खाकी के इकबाल पे हमला, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ में वो जो तुरंत खाए वाले भाषण देते हैं उनके भाषणों में हमला है। हम तो सत्ता में नहीं है, हम तो सत्ता में नहीं है, लेकिन सत्ता द्वारा पोषित गुंडे अगर इस तरह का कार्य करते हैं तो वो मुख्यमंत्री को चैलेंज करते हैं, उनकी कानून व्यवस्था को चैलेंज करते हैं। हम तो नहीं कर सकते। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन से हम लोगों ने मोर्चा लिया है जानबूझ के हमारे खिलाफ इस तरह के भाषण की, भाई हम किसी धर्म के इष्टों को, भगवानों को आपत्तिजनक शब्द कहते हैं, हम एक धर्म के खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह का जानबूझ के हमारी शक्ति जो आजाद समाज पार्टी की ताकत बढ़ रही है उससे डर के इस तरह का दुष्प्रचार किया जाता। मैं गारंटी देता हूं, मैं वकील हूं। 15 मार्च 2020 को हमने राजनीतिक दल की स्थापना गौतम बुद्ध नगर में की। एक स्टेटमेंट आप मुझे दिखा दो, मैं वकील, मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति हूं, मैं किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं करता, मेरा काम नहीं है। मेरा काम एक ही काम है कि चाहे मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा भी खत्म हो जाए, मैं इन गरीबों को इनका हक दिला के रहूंगा, इनके घर में उजाला करके